हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 27th January गोइंग ऑन टिल द 2nd of February। ओके, सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 10 of Cups, lovely. The Lovers. We have the 5 of Pentacles. 5 of Cups, Ace of Swords, 4 of Pentacles, and the Tower. All right, overall energy है Queen of Wands की। So Taurus, ओवरऑल एनर्जी लियो, सैजिटेरियस, एरीज की है। सो मे बी आप डील कर रहे हैं इस साइन के कोई पर्सन से, या फिर आप एम्बॉडी कर रहे हैं ये क्वालिटीज़। ओके, जो कि है आई फील इस हफ्ते हिम्मत दिखाने की। ओके, ये जो फायर एलिमेंट है, इट्स ऑल अबाउट करेज। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मतलब प्राइमरी ये ट्रेट जो दिखा रहा है वो है करेज का, हिम्मत दिखानी है। ओके, सो इस हफ्ते कुछ ऐसे हैपनिंग्स हो सकती हैं जिसमें आपके करेज, आपके स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बिकॉज आई फील कुछ ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा इस हफ्ते, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है, कूल काम कलेक्टेड रहना है। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि सही मौके पे अगर कुछ एकदम क्राइसिस आए, सो उसमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना वो तभी हो सकता है जब हम थोड़े काम रहें। ओके, एकदम से वो एंग्शियस ना हो जाए, नर्वस ना हो जाए या पैनिक ना कर जाए। सो ये चीज़ थोड़ा सा इस हफ्ते ये क्वालिटी एम्बॉडी करनी है अपने में। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड करेज। ओके, कि यस, जो भी सिचुएशन है, चाहे क्राइसिस है, इमरजेंसी है, जो भी सिचुएशन डिमांड कर रही है, कोई लॉस है, कोई गलत डिसीजन है, तो कोई बात नहीं, लेट्स थिंक अबाउट इट, सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। ओके, सो वो चीज़, वो एकदम ठहराव, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाना है इस हफ्ते। ओके, चार्ज लेना है सिचुएशन का कि डोंट वरी, बाकी सब पैनिक कर रहे हैं तो इट्स ओके, आई एम द स्ट्रॉन्ग वन, मुझे इस सिचुएशन का चार्ज लेना है। ओके, और सबको हिम्मत दिलानी है कि कोई बात नहीं, वरी मत करो, मैं हूँ। ओके, सो वो चीज़ आप एम्बॉडी कर रहे हैं यहाँ पर। हिम्मत भी, बिकॉज वॉन्ड है यहाँ पर, तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। एंड दूसरे हाथ में ये फूल है कि अपनों को गारंटी भी दे रहे हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ। ओके, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी। सो वो चीज़ मुझे इस हफ्ते दिख रही है। ओके, किसी कलैमिटी में, इमरजेंसी में, किसी कुछ ऐसी सिचुएशन में जो सडन इस हफ्ते कुछ हो सकता है, किसी को ज़रूरत है या किसी तरह का कुछ गलत डिसीजन, कोई लॉस, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा, नो मैटर व्हाट द चैलेंज, सामने हमें अगर चैलेंज मिलता है तो चैलेंज के नाम से डरना नहीं है। ओके, चैलेंज आया है तो अपने साथ सोल्यूशन भी लाया है। सो सोल्यूशन पे फोकस करना है कि अब क्या किया जा सकता है। ओके, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। मंडे सीम्स टू बी अ हैप्पी डे। आई फील फैमिली, लव्ड वंस या आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा दिन बिताएंगे।
बस ब्राइट एंड हैप्पी एंड खुशियों से भरा दिन दिख रहा है. ओके, यू आर शेयरिंग स्माइल्स, क्वालिटी टाइम शायद आप शेयर कर रहे हैं अपनों के साथ. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. मे बी अच्छा वेदर है, मे बी आप फैमिली को कहीं पिकनिक पे ले जा रहे हैं, इवन दो मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट यहाँ लग रहा है कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. फैमिली या पार्टनर खुशी उसके साथ दिख रही है. ओके, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स, खुशी झलक रही है. सो मंडे यस, बहुत ज़्यादा हैप्पी डे है अपनों के साथ. वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the Knight of Cups. Okay, so यहाँ पर I feel with the 5 of Pentacles, 5 of Cups, Tower moment and 7 of Swords, Taurus इस हफ्ते खुशी में एंड एक हैप्पी मोड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप कुछ डिटेल मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ ओवर शेयर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई आपके अराउंड कुछ डिसीटफुल कोई धोखा तो नहीं देना चाहता है, कोई फॉल्स मास्क पहने तो कोई नहीं है, जो दोस्त लग रहा है या पार्टनर लग रहा है, बिजनेस पार्टनर आई मीन, कोई अच्छा क्लाइंट लग रहा है, लेकिन आपका नुकसान कर सकता है, पोटेंशियल वो रखता है. ओके, कि आपकी खुशी में कुछ वो डेंट लगा दे. ओके, बिकॉज आप अपने मोड में हैं, आई फील अपनी खुशी के मोड में हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, आप हैप्पी हैं एंड आई फील अपने ही मतलब रोमांटिक ख्यालों में यू आर जस्ट ऑल स्माइल्स एंड गुडी फील कर रहे हैं मंडे को. बट ये जो एनर्जी है ओके, ये आपके हैप्पी मूड का फ़ायदा उठा सकती है. सो शायद आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे या आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि कोई मतलब धोखा दे सकता है या देने वाला है या इंटेंशन रख रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव फील कर रहे हैं. सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आसपास कोई ऐसा तो नहीं है आपके वर्क सर्कल में या आपके फैमिली में ही, कोई एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा मेंबर या आपके लिए कोई काम करता है ऐसा मेंबर जिसकी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है. ओके, ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी बीच में है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं मंडे को, क्योंकि आप एकदम हैप्पी मोड में हैं. ट्यूसडे वी हैव द लवर्स. सो अगेन आपका फोकस आई फील इस हफ्ते ये स्टार्टिंग में आप अपने रोमांटिक मोड पे हैं. आपका फोकस आपका प्यार, आपके पार्टनर, आपका घर, आपकी फैमिली है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. बट यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्या तो डिसीजन लेना है जो आप शायद उसमें थोड़ा सा फॉल्टर कर सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी एंड वी हैव द टावर यहाँ भी है, टावर यहाँ भी है. यस, ये जो भी डिसीजन लेना है आपको थोड़ा सा सोच समझ के. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये विद द जस्टिस कार्ड, ये मे बी आपको खुश देख के, मैंने कहा था फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली, ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है, या बिजनेस में या प्रॉपर्टी में आपके कुछ फैमिली मनी से रिलेटेड, फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एकदम से या तो केस कर सकता है, कुछ लीगल मैटर हो सकता है. आई फील सडन ये ऐसे सिनारियो बन सकता है जिसमें आपको लगे कि यस ये प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है या ये मनी हाथ से जा सकता है. ओके, कुछ लॉस हो सकता है या बिजनेस में कुछ बड़ा लॉस हो सकता है. एंड ये सडन कुछ डेवलप हो रहा है सिनारियो, बिकॉज लाइक आई सेड आप अपने खुश मोड में थे, लेकिन किसी को आपकी खुशी ठीक नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, कोई जल रहा है, कोई आपकी लाइक आई सेड खुशी में डेंट लगाना चाहता है, सो वो कुछ लेना चाहता है आपसे. आई फील ये पर्सन कुछ लेना चाहता है. लाइक आई सेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं. ये पर्सन की नज़र है
आपकी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस पे, ओके, आपकी खुशहाली पे, आपके हैप्पी रिलेशंस पे। सो यस, ये ट्रबल क्रिएटर हो सकता है फैमिली में ही, क्योंकि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की लड़ाई है तो वो कोई फैमिली मेम्बर ही कर सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे को, अगेन ये कार्ड बात करता है मनी लॉस की, ओके, मनी से रिलेटेड कुछ टेंशन्स की। लेट्स सी, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, ये पर्सन आपको इनसिक्योर कर रहा है, कुछ थ्रेट दे सकता है या केस कर सकता है, कुछ कम्युनिकेट कर सकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। 2 ऑफ wands, सी, इसकी नज़र है, इसकी नज़र है आपकी प्रॉपर्टी पे। इसके पास जो है वो तो है ही, वो ये उसकी तरफ नहीं देख रहा, ये और अक्वायर करना चाहता है, और ज़मीन और प्रॉपर्टी और पैसा लेना चाहता है। 5 ऑफ wands, सो यस, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज़, मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, यस, ये वर्क सर्कल में हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती हैं, बहुत सिनारियोज हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फैमिली फ्यूड है, ओके, ये फैमिली में ही लड़ाई है प्रॉपर्टी को लेके। कोई नज़र रख रहा है आपकी खुशियों पे, आपके बैंक बैलेंस पे, आपकी ज़मीन पे, एंड आपको इनसिक्योर कर रहा है, आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं एंड फाइनेंसेस को लेके थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ आप असेस कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्यों, क्या हुआ, वाई डिड दिस पर्सन डू दिस, ये मेरे साथ इस पर्सन ने या इस रिश्तेदार ने ये ऐसा क्यों किया। सो थर्सडे को आपको बुरा लग रहा है, यू आर हर्ट, बिकॉज मे बी ये पर्सन ऐसे हैं कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे कि इतना बड़ा कदम उठा लेंगे या इतने बड़े ट्रबल मेकर हो जाएंगे आपकी लाइफ में। मे बी कोई अंकल, आंट, जो भी, द वर्ल्ड, वन साइकिल इज एंडिंग। वी हैव द डेथ कार्ड, अगेन एंडिंग की बात कर रहा है। एंड वी हैव द 10 ऑफ wands। यस, ये आपको डर है, आई फील ये फियर क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि व्हाट इफ, अगर मैं केस हार जाऊं, या अगर मैं ये पैसा हार जाऊं, अगर मैं ये बिजनेस हार जाऊं, ये डील हार जाऊं इनकी वजह से, तो फिर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे लिए फाइनेंशियली एंड मेंटली ऑल्सो, बिकॉज मेंटली स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आप पे बर्डन आ गया है ऑल ऑफ अ सडन। दैट इज़ वाई आई सेड इस हफ्ते इस एनर्जी में रहना है, ओके, कि यस क्राइसिस है, यस ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ किसी ने कर दिया है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब बेस्ट क्या कर सकते हैं हम, ओके। सो यस, क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है, उस पे सोल्यूशन पे फोकस करना है, ओके। सो यहाँ पर ये जो आप उस पहले तो शॉक में एंड सैडनेस में है कि क्यों मेरे साथ ऐसा, बट उससे निकलने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि कुछ सोचो और इस विशियस सर्कल से बाहर निकलो, ये जो अटक गए हो इस पर्सन की वजह से इस प्रॉब्लम में, सो इससे निकलने के बारे में सोचो, ओके। ये प्रेशर तो क्रिएट हो गया है, ये टेंशन तो क्रिएट हो गई है इस पर्सन की वजह से, बट अब क्या, अब उस पे फोकस करना है, ओके। वो गारंटी देनी है अपनों को, ये फ्लावर के साथ ये किंग कह रहा है डोंट वरी, आई एम देयर, मैं देख लूँगा, आई विल टेक केयर। सो वो हिम्मत दिलानी है खुद को भी और अपनों को भी, एंड लुक एट दिस, आप कर सकते हैं, पुट योर माइंड टू इट। मैंने कहा था प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन साथ जाती है, डेफिनेटली, ओके। सो वो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ कि क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए, एंड कोई ना कोई रास्ता एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ज़रूर निकलेगा। आप सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सोल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा।
वी हैव द टेम्परेंस। सी टेम्परेंस कार्ड इन इट सेल्फ सोल्यूशन की बात करता है। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, बस आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बस अपने कर्म करते जाना है जो आपको इस सिचुएशन में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सही की लड़ाई में जो आपको एक्शन सही लगे, बस वो डिसीजन लेना है कि यस दिस इज़ द सोल्यूशन, मुझे ये सोल्यूशन सही लग रहा है, एंड बस उस पर एक्शन लीजिए। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे लग रहा है बस एक्शन लीजिए। ये टेम्परेंस कार्ड आपको डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस है, आपको एकदम से समझ आ जाएगा क्या करना है, या हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो यस, किस्मत आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। सही की लड़ाई में आई फील जस्टिस कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि ये ब्रेक थ्रू आपके फेवर में है। ओके, बिकॉज आप सही हैं और ये पर्सन गलत है, ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला पर्सन है ये गलत है। ओके, ये ट्रबल मेकर है। सो आप ही के फेवर में सब अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर इनसिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी की आपको वरी होगी, अगर ये केस लड़ना है, लॉयर को पे करना है, अगर बहुत ज़्यादा उस लेवल पे ये चीज़ है, तो यस थोड़ा सा मनी ड्रेन हो रहा है, या इस पर्सन की वजह से जो भी लॉस हो रहा है वो चीज़ आपको परेशान तो करेगी, लेकिन अब जब ये चैलेंज आया है तो डेफिनेटली उससे निकलना ही पड़ेगा। सो उस पे फोकस कीजिए। ओके, 8 ऑफ, लुक एट दिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जितना लॉस है आप उसका डबल मेकअप कर लेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ ही टाइम में आप जितना भी लॉस है वो रिकवर कर लेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। खुद की मेहनत, खुद पे ट्रस्ट रखिए। लुक एट दिस, द स्टार कार्ड आपको कह रहा है डेफिनेट गाइडेंस है आपके साथ, लक है आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है लक है आपके साथ, किस्मत है आपके साथ। जस्टिस कह रहा है फेयरनेस आपके फेवर में है। ओके, ब्रेक थ्रू है, हीलिंग एनर्जी है, रिकवरी है। टेम्परेंस एंड स्टार कार्ड दोनों कह रहे हैं ये रिकवरी होगी। ये जो मनी लॉस हो रहा है आपको, ये डेफिनेटली आप रिकवर करेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस जो किसी ने दिया है, इस चीज़ से, ये जो अंधेरी स्टॉर्मी रात है, ओके, इस चीज़ में क्या हो रहा है, ये स्टार पावर, स्टार लाइट चमक रही है एंड आपको रास्ता क्लियर दिखेगा। ओके, सो ये डिवाइन गाइडेंस, लाइट विल डेफिनेटली शाइन ऑन योर पाथ। क्या करना है, कब करना है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एंड आप कर पाएंगे, इससे निकल पाएंगे क्लियरली। 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप 8 ऑफ पेंटिकल्स पे जाने का कैलिबर रखते हैं कि जितना ये पर्सन सोच रहा है मैंने इसके इतने मनी का लॉस कराया या इससे इतना मनी या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, उसका डबल आप बना सकते हैं अपने लिए। ओके, और डबल कमा सकते हैं इन नो टाइम। इतना ज़्यादा आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस, मैंने पहले ही कहा था, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ओके, संडे द टावर, एक्चुअल टावर, कुछ ये जो बिल्डअप हो रहा है, ये पर्सन आपके लिए कुछ संडे को और कुछ मेजर धमाका अनाउंस कर सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। ये पर्सन पूरा गियर अप हो रहा है आपको, आई फील कुछ झटका देने के लिए, बिकॉज इससे आपकी खुशी झेली नहीं जा रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स में ये टावर कोई खुशियों में आपके डेफिनेटली बीच में आ रहा है, आपकी खुशियों के। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील संडे को कुछ आप मूव करने की भी सोच सकते हैं। मे बी अगर घर में रहते हुए, मे बी इट्स अ जॉइंट फैमिली, तो अगर वहाँ लड़ाई होती है एंड प्रॉपर्टी की है, पैसे की है, बिजनेस की है, या जो भी है, तो आप मूव आउट या शिफ्ट आउट करने की भी सोच सकते हैं। बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स ये ट्रैवल दिखा रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवल दिखा रहा है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए
आप मूव कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने फैमिली की खुशी को बचाने के लिए। सो यस, कुछ टाइम के लिए आई फील आप मूव आउट करने का ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ टावर से भी ये जो लोग हैं दे आर बीइंग पुश्ड आउट, दे आर बीइंग मेड टू जंप आउट, ओके, बिकॉज टावर इज़ अबाउट टू फॉल, ये गिरने वाला है। सो ये लोग फोर्स्ड हैं जंप आउट करने के, तो चाहे इनको टावर छोड़ने का मन था या नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मे बी मूव आउट करना पड़ रहा है, ओके। सो सडन ये कुछ लोगों की मे बी लैंडलॉर्ड से भी लड़ाई हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ओके। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। लाइक आई सेड, ये बहुत अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, जॉब सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें ऑल ऑफ अ सडन कुछ अनकंफर्टेबल कोई आपको फील कराए एंड आपको लगे कि उस चीज़ में रहने से अच्छा है निकल जाओ। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है इस हफ्ते, कुछ बिल्डअप हो रहा है एंड दिस इज सीरियस। लाइक आई सेड, ये किसी की वजह से आपकी लाइफ में क्राइसिस डेवलप हो रहा है, ओके, क्राइसिस वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। बट लाइक आई सेड, ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप में वो कैलिबर है, तभी ये पर्सन जेलस है, ओके। सो बिल्कुल अपने पे हिम्मत रखनी है, क्योंकि जेलस लोग तो मिलते ही रहेंगे, ओके। उनकी वजह से हम अपनी खुशियाँ गिव अप नहीं कर सकते, टेंशन में हमेशा नहीं रह सकते, ओके। सो यहाँ अपनी खुशी चुनिए, जो भी सोल्यूशन आपको सही लगता है वो ही आपका ब्रेक थ्रू है, ओके, वो ही आपका रास्ता है इस चीज़ को सॉर्ट करने का, और वो रास्ता आपको दिखेगा फॉर श्योर। स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस, डेफिनेट आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये जो किंग है इसको पता है अपने किंगडम को कैसे बचाना है अटैक से, ओके। सो दूसरे राजा जेलस होंगे डेफिनेटली, वो ये इसका किंगडम हथियाना चाहेंगे, लेकिन ये किंग को अपना पावर दिखाना है फिर, ओके, कॉन्फिडेंस दिखाना है और अपने किंगडम को बचाना है। एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से कार्ड लेते हैं फॉर टॉरस, वन कार्ड। We have unicorn. Look at this unicorn. Magic is there. Okay? Magic है आपके फेवर में, आपके लिए मिरेकल्स वेट कर रहे हैं। मिरेकल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा नहीं, एकदम से क्राइसिस आया और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यूनिवर्स आपकी कैसे हेल्प करने को तैयार है, ओके। कितना आपके फेवर में वो इवेंट्स ले आता है, गाइडेंस ले आता है, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। किस्मत मेहरबान है, ओके। सो डेफिनेटली मिरेकल्स होंगे। इंडल्ज योर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मुझे लग रहा है यहाँ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसे जो मैंने कहा था, इसको थोड़ा बदल के टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी मैंने, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़। मैंने कहा था प्रॉब्लम आई है तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ओके, क्रिएटिवली सोचना है कि ओके ये प्रॉब्लम कभी सोची नहीं थी लेकिन आ गई है, तो सॉल्यूशन भी अब ऐसा सोचना है जो पहले कभी नहीं सोचा था, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी अनोखी है और अनएक्सपेक्टेड है, तो वैसे ही क्रिएटिव अपना माइंड यूज़ करना है एंड सोल्यूशन पे काम करना है। एंड डेफिनेटली आप ये मिरेकल, आप खुद अपने लिए ये मिरेकल पॉसिबल करेंगे, ओके। ऐसे नहीं है कि आप बैठे हैं और वो बस ब्लेसिंग आ जाएगी आपके लैप में, नहीं, आप खुद वो स्टेप ले रहे हैं तभी यूनिवर्स आपके साथ है, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली एक्शन और वो डिसीजन आपका है। सो यस, ये मिरेकल अगर कोई कर रहा है तो अपनों के लिए आप कर रहे हैं, ओके, अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, अपने घर, अपनी खुशहाली को बचाने के लिए ये मिरेकल आप कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जिस तरह आप ये सिचुएशन हैंडल करेंगे, आई फील किंग ऑफ वंस एनर्जी में उस कॉन्फिडेंस से आप हैंडल करेंगे कि सच में आप खुद, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड आपकी फैमिली भी, दे विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्राउड ऑफ यू, ओके।
सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। बिल्कुल बिल्कुल भी डरना नहीं है, लाइफ है, चैलेंजेस छोटे या बड़े, यहाँ बड़ा लग रहा है तो इट्स ओके। कैसे आप निकलते हैं ये एक चैलेंज है, ओके। लाइफ आपके लिए एक चैलेंज ला रही है। जस्ट गियर अप एंड डू द बेस्ट यू कैन। जो आप अपना बेस्ट कर सकते हैं वो काफ़ी होगा, ओके। ये स्टार कार्ड कह रहा है वो काफ़ी होगा, बिकॉज दैट मीन्स सिचुएशन, स्टार कार्ड भी एंड यूनिकॉर्न दोनों ही कह रहे हैं कि वो मैजिक होगा एंड सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आई है, कुछ डेस्टिनी में लिखा होगा, कुछ कार्मिक, कुछ पेंडिंग होगा उस पर्सन के साथ, सो वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, इट्स ओके। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपके डिसीजन सही होंगे, सही टाइम पे सही एक्शन लेंगे आप एंड इस चीज़ से निकल जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।